ये देखने की कोशिश की कि उसका दर्द क्यों हो रहा है। फिर मुझे पता चला कि वो एक्टिव लेबर में थी। पहले पेशेंट को बताया कि आपको कोई भी चिंता होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर। वो सिचुएशन वहाँ पर ऐसा था कि मैं वो पेशेंट को वो जगह से इवैक्यूएट नहीं करा सकता था, और क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी एक्टिव लेबर में थी, बेबी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। तो जितना भी मेरे क्लिनिकल स्किल्स थे रिससिटेट करने के लिए, उससे फिर बेबी एक्टिव हुआ, बेबी ने क्राई किया। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं अपना एनुअल लीव लेके अपने होम टाउन के लिए निकला था। तो जैसे मैंने झांसी स्टेशन पहुंचा, तो जब मैंने सेकंड प्लेटफॉर्म के लिए जाने के लिए ओवरब्रिज लिया था, तो वहाँ से मैंने देखा कि एक लिफ्ट से एक महिला चीखते हुए बाहर आई एक व्हीलचेयर पे और नीचे गिर गई थी। बिना कुछ सोचे समझे, बिना एक सेकंड वेस्ट करे, मैंने पहले उसके पास गया और ये देखने की कोशिश की कि उसका दर्द क्यों हो रहा है। फिर मुझे पता चला कि वो एक्टिव लेबर में थी। तो मैंने आसपास से कुछ हेल्प मांगने की कोशिश की थी, जिसमें मैं कुछ सामान कलेक्ट कर पाया। जैसे एक पॉकेट नाइफ होता है, कुछ क्लिप्स होते हैं और कुछ धोती, कुछ कपड़ा। और मैंने उसको जाके पहले पेशेंट को बताया कि आपको कोई भी चिंता होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर, और मैं आपको 100% यहाँ से बहुत सेफली लेके जाऊँगा। और पर वो सिचुएशन वहाँ पर ऐसा था कि मैं वो पेशेंट को वो जगह से इवैक्यूएट नहीं करा सकता था, और क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी एक्टिव लेबर में थी। और उसी को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं उसका डिलीवरी वहीं पर करवाऊँगा। और फिर जैसे ही मैंने जितना भी अपने क्लिनिकल स्किल्स अप्लाई करके वो बेबी को वहाँ पर डिलीवर किया, कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए हेयर पिन्स यूज़ किए। ये सर्जिकल नाइफ तो था नहीं, तो जो पॉकेट नाइफ था उससे कॉर्ड को सेपरेट किया था। उसके बाद बेबी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। तो जितना भी मेरे क्लिनिकल स्किल्स थे रिससिटेट करने के लिए, उससे फिर बेबी एक्टिव हुआ, बेबी ने क्राई किया। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी हुई उस चीज़ को देखने पर। माँ अभी भी दर्द में थी क्योंकि अभी उसका प्लाजेंटा ये डिलीवर हुआ नहीं था। और तो उसी समय के आसपास में मैं उनको एब्डोमिनल मसाज दे रहा था और कोशिश यही कर रहा था 10 से 15 मिनट की उसका प्लाजेंटा भी डिलीवर हो जाए। पर ये ना होने के कारण तब तक मेरे पास आसपास से किसी ने ग्लव्स भी लाके दिए। तो ग्लव्स के माध्यम से उनका जो प्लाजेंटा था मैनुअल डिलीवरी करवाया था मैंने। और उसके बाद माँ भी बहुत संतुष्ट थी। माँ बच्चे को देख के बहुत संतुष्ट थी और मैं भी बहुत संतुष्ट था। और वहाँ का जो रेलवे स्टाफ था, उन्होंने बहुत मदद की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। जो सामान ज़रूरत था वो सामान लेके आने के लिए, और माँ को भी इंश्योर करने के लिए, और सब कुछ बस भगवान के हिसाब से बहुत सही और सही वक्त पे सही जगह पे सब कुछ ठीक गया। ऐसी सिचुएशंस ये पहली बार नहीं है। मैंने अपने लाइफ में कभी भी जब भी कोई एक्सीडेंट देखा रास्ते में या कहीं पर भी, चाहे मैं ऑन ड्यूटी हूँ ऑफ ड्यूटी हूँ, मैंने हमेशा कोशिश की है कि वहाँ जाऊँ, उसको एटलीस्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट दो और उसको वहाँ से इवैक्यूएट कराऊँ। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।